जो है 9 सितंबर, लेकिन 2 दिन बाद होता तो 11 सितंबर होता। तो 11 सितंबर में उस समय रामगढ़ में ऐतिहासिक सम्मेलन होता है, जहां डॉक्टर रामदयाल मुंडा उस समय रांची विश्वविद्यालय के कुलपति थे और डॉक्टर बीपी केसरी जो है ना नौ भाषा के चेयरमैन हुआ करता था। और उस समय आजसू का गठन मेरे नेतृत्व में 22 जून 1986 को हो चुका था। और उसके बाद ठीक जो है ना 8 अगस्त 1987 में निर्मल महतो का हत्याकांड होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष। तो पूरे झारखंड में जनाक्रोश उत्पन्न हो गया था। उस घड़ी में कैसे झारखंड के आदिवासी मूलवासी भाषा संस्कृति और यहाँ के आंदोलनकारियों को, पत्रकारों को, लेखकों को, कवियों को एक बड़ा अम्ब्रेला में एकजुट करेंगे, इसका सोच था डॉक्टर रामदयाल मुंडा और बीपी केसरी का। उन्हीं का एक दस्तावेज मैं लाया हूं और यही इसी के आधारित कोई मुद्दा को हम उजागर करना चाहेंगे। 1987 11 सितंबर को रामगढ़ में हुआ था। और आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी आज नहीं रहे और बीपी केसरी भी नहीं रहे, और उनके जो अधूरा सपनों को कैसे कौन पूरा करेगा। आज बहुत बड़ा बुद्धिजीवियों की, झारखंड की दशा दिशा देने में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका होनी चाहिए। और सबसे बड़ा छत्र छाया दिसम गुरु शिबू सोरेन का नहीं होना, ये बहुत बड़ी शून्यता हो गया, खाई हो गया। इसलिए आने वाला दिन में युवा पीढ़ियों को कैसे हम लोग उसको प्रशिक्षित करेंगे, उसको मार्गदर्शन देंगे, इन्हीं से युवा का मुद्दा है। तो झारखंड समन्वय समिति की ओर से आज हम लोग इस पत्रकार सम्मेलन के बाद जो है ना हम लोग छाया मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। छाया मंत्रिमंडल का मतलब है शैडो कैबिनेट। और अगर सहज सरल भाषा में लोग बोलेंगे क्या आप पैरेलल सरकार बना रहे हैं? नहीं, विदेशों में, जर्मन में, जापान में, ईरान में, इराक में एक यहाँ होता है पक्ष विपक्ष, एक होता है सत्तारूढ़ पार्टी और ओपोजिशन में ओपोजिशन विपक्ष होता है। लेकिन विदेशों में जो सत्तारूढ़ होते हैं वो दलीलें पेश करते हैं, विधेयक पेश करते हैं। लेकिन ईरान, इराक, जर्मन, जापान, हिटलर के समय में या स्टालिन के समय में, कार्ल मार्क्स के समय में, जो रशिया में, ये उस समय उन लोगों ने नाम दिया है शैडो कैबिनेट। मतलब छाया मंत्रिमंडल का मतलब है कि आप सरकार, जनता आवाज उठाती है, संघर्ष करती है, सदन में सुनवाई नहीं होता है और जनहित में, राष्ट्रहित में कोई कानून नहीं बनता है, तो विपक्ष क्या करता है? उसका वैकल्पिक कानून तैयार करता है। तो आज हम लोग ये 20 पॉइंट पे, 20 सूत्री पॉइंट पे हम लोग एक वैकल्पिक नीति बनाएंगे और आज ही एक तो गठन करेंगे एक छाया मंत्रिमंडल। शिक्षा विभाग कौन देखेंगे, स्वास्थ्य कौन देखेंगे, जल जंगल जमीन विस्थापन कौन देखेंगे और फॉरेस्ट कौन देखेंगे, युवाओं का भविष्य कौन देखेंगे, वीमेन एम्पावरमेंट कौन देखेंगे। सरकार से मांग करने से नहीं होगा, बहुत मांगा गया, बहुत लाठी डंडा भी खा रहे आज के तारीख में। तो आज ये झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी जेसीसी जो है, झारखंड समन्वय समिति, हिंदी में जेएसएस है, इसका हम लोग इस वार्ता के बाद, पत्रकार वार्ता के बाद हम लोग बात करेंगे और छाया मंत्रिमंडल गठन करेंगे। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो है ना जयराम महतो के नेतृत्व की जो है जेएलके पार्टी भी है, उनके प्रधान सचिव, महासचिव हैं, झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष भी, प्रवक्ता भी है और नॉन पॉलिटिकल साहित्यकार लोग भी है, सामाजिक सरोकार भी रखते हैं, आंदोलनकारी भी रहे। तो हम 20 पॉइंट को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। सबसे पहले जो रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी और हमारे सबसे पहले झारखंड आंदोलन के जनक जो है जयपाल सिंह मरांगम के, उसके बाद एनी होरो झारखंड पार्टी संभाला, उसके बाद बागुन सुमरे कोल्हान से संभाला, उसके बाद 73 में जो है ना ये विनोद बिहारी महतो, एके राय और शिबू सोरेन तीनों मिला के त्रिमूर्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा किया। उसके बाद हम लोग 1986 में प्रभाकर तिर्की, सूर्य सिंह बेसरा नेतृत्व में तमाम आंदोलनकारी आज भी है। हम लोग निर्णायक आंदोलन करके झारखंड आंदोलन में बोडोलैंड गोरखालैंड के बाद जब 89 में जब वार्ता हुई तो मैं जिंदा हूँ, बहुत साथी नहीं रहे कि मैं जिंदा हूँ। राजीव गांधी से हमने टेबल टॉप करके बूटा सिंह से एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट का कागज भी मेरे ख्याल से आज मैं लाया हूँ, डिटेल में होंगे। तो यही है बहुत बड़ा, बहुत लोगों को मालूम नहीं उन किताबों में ओरिजिनल किताब जहाँ राजीव गांधी प्रधानमंत्री बूटा सिंह का दस्तावेज है, इसी दस्तावेज में बृहद झारखंड है। लोगों ने क्या किया, वर्तमान जो झारखंड बिहार से छोटनापुर संथालपुर में अलग हो गया और वो क्या किया,
हैं वो बृहद झारखंड को लोग भूल गया। तो पहला हमारा मुद्दा है कि हम बृहद झारखंड की लड़ाई लड़ेंगे। मतलब हमारा बंगाल का 3 जिला मिदनापुर बांकुड़ा वो अधूरा है सपनों हमारे। 25 साल हो गया कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। अभी मुद्दा बनेगा, हम लोग भी कैंडिडेट सब मिलकर देंगे। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उसमें भागलपुर, जमुई, बांका, ये जो बाबा तिलका माझी एरिया छूट गया उसको भी शामिल, उड़ीसा का मयूरभंज केवंझर शामिल करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 जिला है। तो बृहद झारखंड पहला मांग है। लोग भूल गए अपने मुद्दे से, लोग भटक गए, छोटे छोटे मामले में विवाद उपद होते गया। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्थानीय नीति कैसे बनेगा। हम लोगों ने मॉडल देखा है कि आंध्र प्रदेश का मॉडल में आर्टिकल 371D में है। ऐसा स्थानीय नीति भारत के 28 राज्यों में केवल आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में IAS IPS छोड़ करके तमाम वहां के नौकरी जो है रिजर्वेशन ST SC OBC के बाद जो बाकी जो बचता है वो तमाम केवल आंध्र प्रदेश के मूलवासी वो खतियान के आधार पर ही उनको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ स्थानीय नीति आज भी बना नहीं है, वो मामला लटक चुका है, वो भी बात करेंगे। दूसरी बात है कि हम अनुच्छेद 309 के तहत नियोजन नीति आज तक झारखंड सरकार ने नहीं बनाया। तो किस आधार पर आप नियोजन दे रहे हो? संविधान में प्रावधान है कि राज्य सरकार बेरोजगारों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को नियोजन नीति बना के उनको दे सकता है। दूसरी बात है, हम यह भी देखते हैं कि ST SC OBC का बहुत सारे लोगों का डिमांड चलता है। ST SC OBC आर्टिकल 340 में पिछड़ी वर्गों का है जो मंडल कमीशन लागू है, आज भी लागू नहीं है। झारखंड में 27% आज भी लागू नहीं है। आज भी OBC को, पिछड़े वर्गों को पिछले 25 वर्षों से केवल 14% मिल रहा है। उनका हक बनता है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि मंडल कमीशन के सिफारिश के आधार पर पिछड़े वर्गों को 27% मिलेगा। उसमें 126 जातियों को सूचीबद्ध किया गया, क्रीमी लेयर से हटाया गया। तो ये भी हम लोग ब्रॉड सेंस में झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी में अभी बात करेंगे कि इसका दावा बनता है वो सामाजिक न्याय के तहत, सोशल जस्टिस के तहत ST हो सकता है, OBC हो सकता है, ST SC हो सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया वो कर सकता है। ये भी मुद्दा हमारे बात होंगे। उसके बाद पेशा कानून, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया पहले 2 महीना के अंदर में नियमावली लागू करो। अभी 1 महीना के बाद, कल परसों 5 सितंबर को उसका आखिरी डेट था, लेकिन उसके बावजूद भी ये संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया झारखंड में कि 5वें अनुसूची के तहत केंद्रीय कानून, पेशा कानून लागू होना है। ये राज्य हाईकोर्ट ने कहा है। उसके बाद फॉरेस्ट नियम पहले था, फॉरेस्ट राइट एक्ट में आदिवासियों को अधिकार दिया गया 2006 के मुताबिक, लेकिन नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार ने 2023 में उस मूलभूत ट्राइबल फॉरेस्ट राइट को चेंज करके वो सामान्य कॉर्पोरेट लोगों को जमीन देना है, वो कर दिया। इस पे बात करना है। उसके बाद CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल, यहाँ का जमीन, जल जंगल जमीन प्रोटेक्ट के लिए CNT एक्ट बना है, उल्लंघन हो रहा है। SPT एक्ट है, उल्लंघन हो रहा है। इसका इंप्लीमेंट कैसे होगा, हमारा मुद्दा है। उसके बाद सभी राज्यों में, भारत देश में 28 राज्यों में इक्का दुक्का छोड़ के हिंदी है राज्य, लेकिन बाकी सब अपना मातृभाषा में पढ़ाई हुआ है। केरल गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, बंगाल बांग्ला, उड़ीसा उड़िया। ये झारखंड में हिंदी कैसे हो गया? मैंने झारखंड में 9 भाषा का, किसी भी 9 भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाई केजी तो केजी। हमारी मांग होगी, लड़ाई होगी कि हम संविधान के 350 के तहत, वो कहा गया है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देश दुनिया में, चाइनीज अपना भाषा में, उसके बाद जापानीज अपना भाषा में, तो दुनिया में आज मातृभाषा में है, पूरे देश में मातृभाषा में है। लेकिन झारखंड में आदिवासियों को, मूलवासियों को मातृभाषा के प्रतिकूल पढ़ाया जाता है। हम हिंदी का विरोध नहीं करते, हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारा उपेक्षा होगा तो हम बोलेंगे ही और लड़ेंगे ही। उसके बाद यहाँ पर है कि आपका